डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। एटी आपण माने देखंतु आमे वर्तमान जो ओटीटी 2024 रो क्वेश्चन डिस्कशन करथुले सॉल्व पेपर्स। तो वर्तमान आमे आसी पहुंचती थर्ड सेक्शन ले। जो थर्ड सेक्शन देखंतु थर्ड सेक्शन ले आपनकर इंग्लिश रहउची एवं ए इंग्लिश रो कोन रहिची सेमति कंटेंट आपनकर रहउची केते देखंतु 20 मार्क्स रो कंटेंट रहउची एवं ता सहित आपनकर 10 मार्क्स रो रहउची मेथड्स। तेणु ये क्वेश्चन नंबर 61 रु क्वेश्चन नंबर 90 पर्यंत आम ये डिस्कसन करवा। तो गोटी गोटी करके इजिली आम डिस्कसन करवा एवं जमती कि आम ओटीटी पेपर 1 ले भल स्कोर करिपरिबा सेही भली भाव रे इंग्लिश को देखिबा। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन आपनकर एठी अछि, द मैन बम्प्ड इनटू द प्रेटी यंग लेडी नॉट डैश एक्सीडेंट, नॉट डैश एक्सीडेंट बट डैश पर्पस। The prepositions to be used in the above sentences respectively are। तो ये आपनकर क्वेश्चन जो रही से दीटा प्रिपोजिशन लगेगा। फास्ट ये देखो ये डैश को लक्ष्य करूँ, ये गोटे प्रिपोजिशन लगे और ये गोटे प्रिपोजिशन लगे। तो कौ प्रिपोजिशन दीटा फिट होची आम ये लक्ष्य करवा। देखो फास्ट ऑप्शन ले अच्छी बाय एंड विथ, ता सहित ऑन, बाय ऑन, इन, ऑन। तो ये देखो सुइटेबल प्रिपोजिशन आपनकर कोठा हबो, दी मैन बम्प्ड इनटू द प्रेटी यंग लेडी नॉट बाय एक्सीडेंट। तो ये आपनकर आसी जिवो बाय, नॉट बाय एक्सीडेंट बट ऑन पर्पस। ताले आपनकर जो सुइटेबल प्रिपोजिशन सीटा आसिला कोन कोन, तो सी द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाय एंड ऑन। तो बाय लागिवो बाय एक्सीडेंट बट ऑन पर्पस। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन को देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल। आ भितरु ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल कोनटा आमे लक्ष्य करिबा। व्हिच इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल, द कमांडोज एंटर द एनिमी टेरिटोरी आफ्टर मिडनाइट स्टील्थली। नेक्स्ट अछि, द कमांडोज एंटर द एनिमी टेरिटोरी स्टील्थली after midnight। Next अछि, the commandos entered stealthily the enemy territory after midnight। Next, the commandos entered after midnight stealthily the enemy territory। तो ये आपण लक्ष्य करंतु the sentence B or option B, the commandos entered the enemy territory। तो ये emphasize होला फास्ट कोटा को एनिमी टेरिटोरी। एठी इंपोर्टेंस गोज टू एनिमी टेरिटोरी। ठीक अछि, केमिति स्टील्थली आफ्टर मिडनाइट देन आसला आपनकर एठी टाइम। सो ग्रामेटिकली जदि हम एटा देखिबा ताले बी इज मोर एक्सेप्टेड। तेणु द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द कमांडोज एंटर द एनिमी टेरिटोरी स्टील्थली आफ्टर मिडनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन। ताने स्कॉलास्टिक डोमेन ले आमे जो करूचंती फॉर्मेटिव असेसमेंट, ता भितरु एई जो चारिटा हमर ऑप्शन रहउची ता भितरु कोउटा आपनकर सुइटेबल। तो एठी देखंतु कोन कोन रहिला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस, कन्वर्सेशन स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स। आ भितरु कोउटा को आमे नबा, को पैटर्न ला क्वेश्चन रहिले आपनकर फॉर्मेटिव जो आमे करूचंती असेसमेंट, तो सेटा आपनकर ठीक हबो। देखंतु ओरल क्वेश्चन फॉर्मेटिव पाई बेस्ट होउची आपनकर ओरल क्वेश्चन। तो आंसर इज बी ऑप्शन, ओरल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखंतु 64, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज ऑफ द लर्नर्स। व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज ऑफ द लर्नर्स। ताले एठी चारि प्रकार देइची, चारटा ऑप्शन देइची। वन हला समेटिव, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक, कंटीन्यूअस एंड प्लेसमेंट। पिला भितरे कोन डेफिशिएंसी रहिची तो ताकू देखिबा को हेले डायग्नोसिस करिबा को पड़िबो। कोन करिया को पड़िबो, डायग्नोसिस करिया को पड़िबो। तेनु डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमकु सेठी दरकार। सो दी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज ऑफ द लर्नर। एटा को आपण मन रखिबे, द इवैल्यूएशन प्रोसीजर इज डायग्नोस्टिक।
नेक्स्ट 65 देखंतु आपनकर लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज डैश। देखंतु फर्स्ट देला ऑप्शन प्रिमिटिव स्किल्स, मॉडर्न स्किल्स, प्राइमरी स्किल्स एंड एडवांस्ड स्किल्स। ए चारिटा को आपण लक्ष्य करंतु। देखंतु हमर स्पीकिंग एंड लिसनिंग ए दुईटा हूँ आम प्राइमरी स्किल जोटा कि पिला स्कूल को आसिया पूर्व तार थाए एवं से कहुए प्राइमरी स्किल्स। जितेबले कि आपणकर कौन सी प्रकार लैंग्वेज बा लिटरेचर को जाऊँगी तो यहाँ हूँ फास्ट स्किल जोटा कि आम कहले प्राइमरी स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग शुणा एवं कहवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 apart from the four basic language skills what are the other skills of language। ताला हमर जो चारिटा बेसिक स्किल रहिला सेही बेसिक स्किल परे आउ कोन स्किल रहिछि देखंतु। हमर बेसिक स्किल तो आपण माने जानि चंती लिसनिंग स्पीकिंग तापर आपण कर आसला रीडिंग राइटिंग। लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग जो रोची तापरे आपणकर रहिला स्किल्स कोन रोची आपणकर ए आ भितर आपण देखि नियंतु। ऑप्शन ए देछि लर्निंग एंड मेमोराइजिंग, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ग्रामर एंड प्रिंसिपल्स, थिंकिंग एंड रीजनिंग। एठी आसबो आपणकर थिंकिंग एंड रीजनिंग ये आपणकर आ गोटे स्किल। आपणकर चारिटा बेसिक स्किल्स परे आपणकर आ गोटे स्किल आसुची थिंकिंग एंड रीजनिंग। भाबी कि ताकू संयोजना करिबा ये गोटे होची स्किल जोटा कि लैंग्वेज रे आसे। नेक्स्ट देखंतु 67 क्वेश्चन को वी डैश न्यू दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो। वी डैश न्यू दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो फिल इन द ब्लैंक। आपनकर देछि विल रीच ता सहित विल बी रीचिंग, विल हैव रीच्ड, वुड हैव रीच्ड। सेंस को जानतु आसंता काली एही समय सुधा आमे न्यू दिल्ली रे पहुंची जाई थिबू। ताले कोन हबो एठी देखंतु विल रीच पहुंचीबू पहुंची जाई थिबू एही समय सुधा। सो एठी आपनकर आंसर आसबो विल हैव रीच्ड। कोन हबो विल हैव रीच्ड। द करेक्ट आंसर इज विल हैव रीच्ड जोटा कि आपनकर ऑप्शन सी वी विल हैव रीच्ड न्यू दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 लक्ष्य करंतु द पोस्ट मॉडिफायर इन द नाउन फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डैश। ताले देखंतु कोन देछि पोस्ट मॉडिफायर कोठी। तो फर्स्ट सेंटेंस को पढंतु द मैन नेक्स्ट डोर इज ए वेरी फाइन जेंटलमैन। द मैन नेक्स्ट डोर इज ए वेरी फाइन जेंटलमैन। ताले एठु आपण बुझी सारिबेनी कोटा आपनकर पोस्ट मॉडिफायर। एठी देखंतु द मैन नेक्स्ट डोर एटा होची आपनकर पोस्ट मॉडिफायर अर्थात एठी से कोन करछि डिस्क्राइब करछि से लोकटी को। नेक्स्ट डोर कहले नेक्स्ट डोर रे जो लोकटी अछि नेक्स्ट डोर रे जो लोकटी अछि सेटा आपनकर बहुत जेंटलमैन। तो एठी आपनकर आंसर आसीबो देखंतु देइथिला नेक्स्ट डोर दी वेरी एंड फाइन। सो द आंसर इज ए द नेक्स्ट डोर। तो कोन होबो ताले द मैन नेक्स्ट डोर इज अ वेरी फाइन जेंटलमैन where the post modifier is next door। 69 question in the system of language teaching and learning the system of constructing words is called dash। कौन कौन दला सिमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स। तो एठी आपनकर से डायरेक्ट टर्म टा होची आपनकर मॉर्फोलॉजी मने रखिबे। से टर्म टा होची मॉर्फोलॉजी जोटा कि आपनकर कोन लैंग्वेज टीचिंग आ लर्निंग रे जो हमर सिस्टम रहउची कंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स जो आमे जो भली भाबरे वर्ड मेकिंग करूचंती से सिस्टम टा को कोन कहउची मॉर्फोलॉजी। दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। आपन एटा को मने रखिबे। 69 क्वेश्चन ला आंसर इज ऑप्शन बी व्हिच इज मॉर्फोलॉजी। 70 क्वेश्चन कौन कहला इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इज द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश डैश। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इज द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश डैश। ताने स्पीकिंग स्किल टा को भलिया एबिलिटी बा को भलिया आपनकर दक्षता इंटेलिजिबली, कॉन्फिडेंटली, करेजियसली
और विथ एन इंग्लिश आसेंट आ भितर कोउटा आपनकर ठीक हो देखंतु आ भितर आपनकर आसो इंटेलिजिबली दिस विल बी द करेक्ट आंसर द ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट देखंतु गोटे आपनकर पैसेज रहिला जोटा कि आपनकर दीटा पैसेज रहिबो इंग्लिश रो तो से दीटा पैसेज रो आपन 10 मार्क्स रो क्वेश्चन पाइबे सो पैसेज को जदि आपन केयरफुली पढिले एवं से हिसाब रे तार आंसर कले निश्चय आपनकर ए पैसेज ही आपन को बहुत संभाल दो तेणु फास्ट आमे पैसेज को भला भाबरे पढिबा देखंतु पैसेज कहूची एवं एठी देखंतु 71 लु 75 पर्यंत क्वेश्चन ला आंसर हमको करिया को पड़िबो आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज over the years excavations of Pompeii and Herculaneum have revealed a great deal about the behavior of the volcano Vesuvius eruption of which wreaked havoc on these cities in 79 AD. By analyzing data, scientists have concluded that the eruption changed large portions of the area's geography. It turned the Samo River from its course and raised the level of the beach along the Bay of Naples. Meteorologists studying these events have also concluded that Vesuvius caused a huge tidal wave that affected the world's climate. In addition to these, archaeologists have studied the skeletons of the victims and have drawn conclusions about the diet and lifestyle of the residents. So this is the passage. तो पैसेज को भला भाबरे आपण पढिबे प्रतिटी वर्ड रो आपनकर एठी इंपोर्टेंस रहउची एवं अनेक तो वर्ड आपनकर से समय आपनको लागिवो आपन केबे भी से वर्ड से तो हेतो परिचित नथिले कि किंतु गोटे जिंस मन रखिबे जेतेबेले आमे कोनोसी नुवा पैसेज को पढुचंती जदि आमे तार सेंस को जाउचंती गुडाए अजणा शब्द मध्य तार भितर आमे सेंस को ताको नै आसी पारिबा तो देखंतु आमे पैसेज को पढिले तो से अनुसार आमे आंसर करिबा द इंपैक्ट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन वाज 71 क्वेश्चन the impact of the volcanic eruption was dash local global regional both local and global देखंतु एठी आंसर आपनकर आसीबो both local and global केमती लक्ष्य करंतु एठी over the years excavations of Pompeii and Herculaneum have revealed a great deal about the behavior of the volcano Vesuvius eruption of which wreaked havoc on these cities in 79 AD. By analyzing data, scientists have concluded that the eruption changed large portions of the areas of geography. ताले आपनकर एठी large portions of areas of geography जेतेबेले से गोटे बड़ पार्ट को कोन करछि नष्ट करछि बा अफेक्ट करछि सेतेबेले आमे आकु कोन कहबा इट इज बोथ लोकल एंड ग्लोबल both local and global तार भी रही देखंतु meteorologists studying these events have also concluded that Vesuvius caused a huge tidal wave that affected the world's climate एठी रही world's climate जदि world's रो climate को से बदलै पारुछि ताले ये कोन हे गला आपनकर ग्लोबल हे गला लोकल भी एंड ग्लोबल लोकल ले आपन तत्क्षणात तार इफेक्ट पाइबे एवं ग्लोबली होबा पई जेतबेले तार आसीबो आपनकर इफेक्ट्स तो सेतिरे आपण पाइबे साइड इफेक्ट जोटा को हमें कहंती सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू द पैसेज ये पैसेज सहित संपर्कित कोउटा नुह द वोल्केनिक इरप्शन एलिवेट ए सी बीच इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड पोम्पेई एंड हर्नाकुलम इट चेंज्ड द कोर्स ऑफ ए रिवर इट अफेक्टेड द ग्लोबल क्लाइमेट या भितर आपनकर कोउटा रिलेट करू नहीं पैसेज को वोल्केनिक इरप्शन एलिवेट ए सी बीच इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड पोम्पेई एंड हर्नाकुलम इट चेंज्ड द कोर्स ऑफ ए रिवर इट अफेक्टेड द ग्लोबल क्लाइमेट तो आपनको तो लागिवो हुए तो आ भितर कोउटा भी हेई पारे आ भितर कोउटा भी हेई पारे सो मोस्ट एप्रोप्रिएट जोटा हमें ताकू ही लिखिबा द वोल्केनिक इरप्शन एलिवेट ए सी बीच जोटा कि सीधा सड़क रिलेट करूचे मध्य पैसेज को
and it completely destroyed Pompeii and Herculaneum. Completely destroyed कथाटी कोठी कहिने से पैसेज भीतर एटा आपनकर आसुने रिलेट करूने कोटा को आपनकर पैसेज को किंतु एटी देखंतु इट चेंज द कोर्स ऑफ ए रिवर एटा अछि सीधा सड़क इट अफेक्टेड द ग्लोबल क्लाइमेट ये मध्य अछि किंतु सीधा एटी जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देबा कथाटा पैसेज को रिलेट करू नाही सो द करेक्ट आंसर विल बी बी नेक्स्ट देखंतु 73 Pompeii and Herculaneum are dash cities. These are Italian cities. They belong to Italy. So these are Italian cities. Next देखंतु 74 the expression wreaked havoc as used in the passage means wreaked havoc ର अर्थ କଣ caused changes caused great destruction caused untold misery caused destructive tidal wave आउ थरे लक्ष्य करंतु द एक्सप्रेशन wreaked havoc as used in the passage means caused changes caused great destruction caused untold misery caused destructive tidal wave देखंतु द आंसर विल बी caused great destruction caused great destruction जोटा कि हमें कहउछन wreaked havoc over the years excavations of Pompeii and Herculaneum have revealed a great deal about the behavior of the volcano Vesuvius eruption which wreaked havoc on these cities in 79 AD. By analyzing data, scientists have concluded that the eruption changed a large portion of the area's geography. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏରିଆ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ବା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଲାର୍ଜ ପର୍ସନ ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତ ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହବ caused great destruction wreaked havoc that means caused great destruction तो 75 क्वेश्चन को हमें जीवा which of the following was not a direct consequence of the volcanic eruption डायरेक्ट consequence बा डायरेक्ट सीधा सड़क जोड़ी कि नहीं अपन देखंतु it caused the death of the residents it changed the course of river Samo it had impact on the world's climate it raised the level of the sea beach along the bay of Naples तो 75 क्वेश्चन आपनकर कोन आसीबो तार आंसर देखंतु आउ थरे भला भाबरे it caused the death of the river of the residents it changed the course of river Samo it had impact on the world's climate it raised the level of the sea beach along the bay of Naples एटी देखंतु डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस रे कोउटा नै एटा जोटा हमें जस्ट एबे हमें डिस्कशन करथले ये आपनकर साइड इफेक्ट एटा आपनकर इट हैड इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड्स क्लाइमेट इट इज द साइड इफेक्ट तेणु डायरेक्ट इफेक्ट देखंतु इट कॉज्ड द डेथ ऑफ द रेसिडेंट्स जो लोक मले सेठी मले इट चेंज द कोर्स ऑफ रिवर सामो एटा मध्ये सेठी हेछि एवं सीधा सड़क तार प्रभाव रहिछि एंड इट रेज द लेवल ऑफ द सी बीच एलोंग द बे ऑफ नाफ्लिस एटा मध्ये सेठी सीधा सड़क हेछि आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन किंतु ए जो आपनकर रहिला इट हैड इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड्स क्लाइमेट एटा सीधा सड़क नुह यार डाय आपनकर रहिला कोन साइड इफेक्ट नेक्स्ट देखंतु 76 क्वेश्चन which one of the following sentences is correctly punctuated कोटा भितरु करेक्टली पंक्चुएटेड हिच तो पढंदु आगे टू बी फ्रैंक वी डोंट केयर फॉर आवर नेशन डू वी टू बी फ्रैंक वी डोंट केयर फॉर आवर नेशन डू वी टू बी फ्रैंक वी डोंट केयर फॉर आवर नेशन डू वी टू बी फ्रैंक वी डोंट केयर फॉर आवर नेशन डू वी तो ये आपण लक्ष्य करंतु द आंसर इज बी काहे कि लक्ष्य करंतु टू बी फ्रैंक आपनकर आसला कमा वी डोंट केयर फॉर आवर नेशन तापर आसला कमा नेक्स्ट डू वी आमे करू की तो सेठी आसला आपनकर क्वेश्चन मार्क तेणु आपनकर पंक्चुएशन हिसाब रे दिस इज द करेक्ट आंसर द आंसर इज ऑप्शन बी टू बी फ्रैंक वी डोंट केयर फॉर आवर नेशन डू वी तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 76 क्वेश्चन नेक्स्ट 77 देखंतु when I met Manav he dash for 10 years ताले एठी आपनकर अछि मैरिड was married had been married would have been married ताले मु जतले मानव को भेटिली सेतो बेलकु से बा हाई जाइथिला for 10 years तो एठी देखंतु आपनकर आसीबो
he had been married बा हेई जाइथला he had been married. So this will be the correct answer. When I met Manav, he had been married for 10 years. Next, 78. The young man was wearing a dash 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 jacket. एठी हमको adjective गुड़ा को लगे को पड़ियो किंतु को भली भाबरे ताको सजेइले हमर adjective ता ठीक रहइबो से हिसाब रे हम देखिबा देखो फर्स्ट ऑप्शन देला ब्लैक लेदर टाइट टाइट लेदर ब्लैक ब्लैक टाइट लेदर टाइट ब्लैक लेदर द यंग मैन वाज वियरिंग ए डैश 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 जैकेट आ भितर कोउटा बोली चिंता करू तो ब्लैक लेदर टाइट और टाइट लेदर ब्लैक ब्लैक टाइट ब्लैक लेदर आपनकर आंसर आसीबो टाइट ब्लैक लेदर द यंग मैन वाज वियरिंग ए टाइट ब्लैक लेदर जैकेट बुझेला तो तेणु आपनकर एठी मध्ये एडजेक्टिव जेतोळा हम यूज करबा तार सीक्वेंस को हमको देखिबा को पड़िबो तार इंपोर्टेंस को देखिबा को पड़िबो से हिसाब रे हमको लगेबा को पड़िबो सबुडा आपनकर देखंतु सबुडा रहउची एडजेक्टिव एवं तार भितरु को कन्सिक्वेंस रे रहउची बा सीक्वेंस टा रहिले आपनकर ठीक हबो सेटा हमको देखिबा को पड़िबो तो एठी देखंतु फर्स्ट आसीबो टाइट ब्लैक लेदर जैकेट द यंग मैन वाज वेयरिंग ए टाइट ब्लैक लेदर जैकेट 79 क्वेश्चन देखंतु एठी अकॉर्डिंग टू डैश यूएस एम्बेसी ऑफिशियल डैश यूएसए वांट्स पीस इन डैश मिडिल ईस्ट तीनटा डैश अछि से तीनटा डैश भितरु हमर एठी आर्टिकल ही हम जोड़िबा को आर्टिकल तीनोटी एठी बसिबो तार ऑर्डर कोन रहइबो देखंतु फर्स्ट देछि ए दी 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 एंड आन दी दी ए दी ए एठी देखंतु अकॉर्डिंग टू डैश यूएस एम्बेसी ऑफिशियल एठी कोनोसी एम्बेसी ऑफिशियल को डिफाइन करा जाउ नाही तेनु जणे एम्बेसी ऑफिशियल अनुसारे तेनु आपनकर एठी आसला ए सो हियर ए अकॉर्डिंग टू ए यूएस एम्बेसी ऑफिशियल दी यूएसए एठी तापर आसला आपनकर दी यूएसए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वांट्स पीस इन द मिडिल ईस्ट तो एठी मध्ये आपनकर आसला दी सो आपनकर सीक्वेंस कोन रहइबो देखंतु ताल द आंसर इज ए द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जोठी आपण पाइबे अकॉर्डिंग टू ए यूएस एम्बेसी ऑफिशियल द यूएसए वांट्स पीस इन द मिडिल ईस्ट तो जणे यूएस एम्बेसी ऑफिशियल के अनुसार अमेरिका चाहे मिडिल ईस्ट रे पीस तो मिडिल ईस्ट कहले ता पूर्व आपनकर आर्टिकल दी बसिबो दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सो सेठी मध्ये दी एंड अकॉर्डिंग टू ए एठी काहे के हैला एठी काहे ना एठी डिफाइन करा हैनी प्रथम केही जणे एनी ऑफिशियल ऑफ यूएस एम्बेसी तेणु एठी ए आसला आन भी बसी पारथांदा किंतु एठी यूएस जेहेतु अछि एठी आन बसी परिबोनी ए बसिबो काने एठी आपनकर भावेल साउंड आसु नै सो हियर ए विल बी यूज्ड नेक्स्ट 80 क्वेश्चन को देखंतु नंबर 80 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस रो कोउटा होची आपनकर गोटे इंपोर्टेंट स्टेज मेमोराइजेशन कैलीग्राफी एडिटिंग कंप्रेशन लेखिया पई हमको कोउटा दरकार जोटा कि सिंपली हमें लेखिबा तारि भितरे आपनकर गोटे प्रोसेस रहइबो दैट इज एडिटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस तो कोउठी हमें भूल करछु तो फटाफट ताको हमको एडिट करिया को पड़िबो सो एडिटिंग इज एन इंपोर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस लेखिला बेले एडिटिंग जरूर रहिबो तेणु आपनकर रहिला 80 नंबर क्वेश्चन गला तापर असला 81 व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री तो पोएट्री को टीच करिया पई आपनकर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव कोन रहउची टू यूटिलाइज ए न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग टू एंटरटेन द स्टूडेंट्स to give students a chance to express their emotions and enjoy them, to break the monotony of routine bound life. तो ये देखो ये चारिटा भितर आपन को कोटा ठीक लगुच लक्ष्य करंतु
टू गिव स्टूडेंट्स ए चांस टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस ताले पिला को एक्सप्रेस तार इमोशन को एक्सप्रेस करिया पय गोटे सुजोग दबा एटा रहइबो पोएट्री रो आपनकर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एंड एन्जॉय देम आउ सेमान सेटा को एन्जॉय करिवे तेणु आपनकर द आंसर इज सी जोटा कि आपनकर आसीबो टू गिव स्टूडेंट्स ए चांस टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड एन्जॉय देम तेणु पोएट्री पढ़ार यहाँ हूँ प्रमुख कारण बा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट देखो 82 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आ भितर कोटा आपनकर ठीक नो डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्रोसेस ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस तेणु देखो ये चारिटा जो आपनकर ऑप्शन रहा है चारटा ऑप्शन भितर कोटा ट्रू नुह डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्रोसेस इट इज ट्रू growth is also a biological process it is also true but education is a goal oriented process it is not true education को केवल गोटे आमे कहि परिबानी नैरोली आको आमे कहि परिबानी केवल गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोली तेणु एटा से कॉन्टेक्स्ट रे एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एटा नुह तो एटा आपनकर आसीबो राइट आंसर नेक्स्ट देखंतु आपनकर 83 क्वेश्चन आज ह्यूमंस ग्रो ओल्डर the dash of learning declines the dash of learning declines the most appropriate word to be used in the blank is power quantity speed or quality आ भितर appropriate शब्द कोटा हो देखंतु पावर भी कमी जाए क्वांटिटी भी कमी जाए क्वालिटी भी कमी जाए स्पीड भी कमी जाए किंतु सबुठु बेसी appropriate आपनकर हो कोन स्पीड शीतलता आसी स्पीड कमी जीव तो आज ह्यूमन ग्रो ओल्डर द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइन्स तो जो स्पीड रे जने शिखिबा कथा से स्पीड आ तार रहइबो नै ग्रेजुअली दैट विल बी डिक्रीज्ड छोटो पिला बेले छोटो थिला बेले जो भली भाव रे गोटे पिला शिखे जेते बेले जेते बड़ हेका जिवो तार स्पीड ता निश्चय कमी जिवो सो आज ह्यूमन ग्रो ओल्डर द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइन्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू बी यूज्ड इन द ब्लैंक इज स्पीड द ऑप्शन सी नेक्स्ट we dash living in Puri dash 25 years now we dash living in Puri dash 25 years now ताले 25 वर्ष धरी आमे पुरी रे वास करी आसु अछु 25 वर्ष धरी आमे पुरी रे वास करी आसु अछु तेणु एठी आपनकर मोस्ट एप्रोप्रिएट रहइबो जो वर्ब रहिछि एवं प्रीपोजिशन रहिछि सेटा कोन आसीबो we have been living in Puri we have been living in Puri but since लागिबो नै एठी for ही यूज होबो so the answer have been and for the D option is correct we have been living in Puri for 25 years now आमे पुरी रे 25 वर्ष धरकी रही आसु अछु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आमे 85 क्वेश्चन the common order of arrangement of adverbs of time place and manner is dash टाइम प्लेस एंड मैनर इज तो एठी आपण देखंतु जो आपनकर कॉमन ऑर्डर रहउची कॉमन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव सॉरी अरेंजमेंट्स ऑफ एडवर्ब्स से कॉमन ऑर्डर ता होची आपनकर सब बेले फास्ट आसीओ मैनर देन प्लेस एंड देन टाइम सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर जोटा कि मैनर प्लेस एंड तापर टाइम मैनर कोन केमिति प्लेस हला केउठी एवं टाइम है केते बळे तो प्रथमे को भली भाव रे को जागा रे एवं केते बळे तो सही हिसाब रे हम देखिबा कॉमन ऑर्डर रहइबो एटा किंतु समटाइम्स एटा मते डिफरेंट होई पारे एम्फासाइज कोठी की जाउची को पर्टिकुलर पॉइंट को जाउची तो सेते बळे मध्य एडवर्ब रे आपनकर जो सीक्वेंस रहउची से बदलेबार संभावना रह नेक्स्ट देखंतु आ गुटे आपन पाखर रहिला गुटे पैसेज आ गुटे रहिला जो पैसेज टाको हम पढ़िबा एवं 86 रु 90 पर्यंत जो क्वेश्चंस रहउची ताक मते हमें करबा many years ago when the art of stunting plants was quite unheard of except in remote areas of India Buddhist monks in isolated monasteries in Tibet stunted trees like the oak orange tree peepal tree watching with excitement the tree still flowering and bearing fruit regardless of this deformity
Subsequently, the art was learnt by some Chinese monks who taught Bonasai. तो ये देखु मेकिंग बोनासाई मेकिंग an art which became most sought after in China, while China and India claimed rights to the art and its practice. Japan soon followed, enamored by its beauty. Today, Japan leads in bonsai making of plants and has derived new methodologies to make the plants look artistic. The bonsai remains full-grown for even more than 10 years, although it needs constant pruning, watering, shaping, and conducive environment. तो देखो कौन क्वेश्चन रहा द अर्लीस्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ द आर्ट ऑफ स्टंटिंग प्लांट्स बिलोंग टू इंडिया एंड टिबेट दिस इज द करेक्ट आंसर प्रथम इंडिया और तिब्बत रिजन में आपंकर कौन होता ना यही प्रैक्टिस चली नेक्स्ट 87 इन द पैसेज द एक्सप्रेशन अनहर्ड ऑफ एंड sought आफ्टर are dash phrases, noun phrases, adjective phrases, adverb phrases, and phrasal verbs. These are adjective phrases. These are adjective phrases. जोटा कि आपण पैसेज को लक्ष्य कले मते बुझी परिबे. Next, stunting plants means what? Making plants grow luxuriantly, arresting the growth of plants, cutting them down, and pruning them down. ताले एटा आंसर कौन हम स्टंटिंग प्लांट्स कहले कौन मेकिंग प्लांट्स ग्रो लग्जरियंटली देखो तो ये गोटे शब्द आपन को जोटा कि बुझे देव तार अर्थ डिफॉर्मिटीज गोटे थिला आपन देखो ये हाँ वाचिंग विथ एक्साइटमेंट द ट्री स्टिल फ्लावरिंग एंड बियरिंग फ्रूट रिगार्डलेस ऑफ दिस डिफॉर्मिटी ताले एठी डिफॉर्मिटी केतेबेले आसीबो जेतेबेले ताकू कोनोसी प्रकारे the growth को arrest करा है so arresting the growth of plants. Next 89 the which of the following statements do not follow from the passage which of the following statements do not follow from the passage the art of stunting plants is much in demand in China bonsai plants remain full grown for over a decade Buddhist monks borrowed the art of stunting plants from India India and China claimed credit for developing the art of stunting plants. देखो तो आपनकर कोउटा पैसेज को फॉलो करन ए सी को लक्ष्य करन आपनकर द आंसर इज सी कोउटे आपण पैसेज रु पाइबे नै जे बुद्धिस्ट मंक्स माने एटा नेइथिले कहा पाखरु इंडिया रु तेनो एटा होची द आंसर व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द पैसेज. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर इन द पैसेज द वर्ड enamored means dash amazed surprised amused and fascinated आ भितर कोटा आपनकर आसीबो सेही ताको लक्ष्य कले हम बुझी परिबा. Japan soon followed enamored by its beauty. Today Japan leads in bonsai making of plants and has derived new methodologies to make the plants look artistic. जेतले artistic शब्दटी आसुची तार अर्थ कोन एठी आपनकर fascinated आपनकर आंसर कौन आसीबो फैसिनेटेड एनामोर्ड मींस फैसिनेटेड ताकू डिजाइन्ड बा मोर ब्यूटीफुल तो सही सेंस रे को आइची तो फैसिनेटेड इन द पैसेज द वर्ड एनामोर्ड मींस फैसिनेटेड. तो एठी आपनकर देखंतु 90 नंबर क्वेश्चन पर्यंत उत्तर हम करिले एवं आशा करछि आपण माने भी एथरु किछि निश्चय बुझिथिबे जोटा कि हमर वर्तमान ओटीटी जो माने दबा को जाउछन्ती स्पेशल ओटीटी 2025 प्लस आउ जो माने आगामी दिन रे देबे सेमानक समस्तक पई ए निश्चय गोटे उपादेय वीडियो हबो काहे ना आपनकर ओटीटी रो जो रहिला पेपर 1 ल इंग्लिश एंड ओडिया कंटेंट प्लस मेथड ए दीटा रे इजी भी रही छि डिफिकल्टीज भी रही छि किंतु आई थिंक सामान्य जदि आपण बुझिया पई चेष्टा करिवे तार भितरे निश्चय आपण जो रहिला 60 मार्क्स रो 30 एमएल एंड इंग्लिश आपण निश्चय 60 मार्क्स रु 50-55 पर्यंत आपण आराम रे रखि दे पारिबे. तो पुणी देखा हबो तो नेक्स्ट सेगमेंट रे एवं एई 2024 क्वेश्चन पेपर सहित या पर रही मैथ रोची
सोशल साइंस रोची साइंस रोची से ऊपर मध्य हम डिस्कशन करवा टिल देन बाय बाय नमस्कार जय जगन्नाथ थैंक्स फॉर वाचिंग